हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और जो टॉपिक हम पढ़ेंगे आज वो है राजस्थान की हस्तकला। ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की हस्तकला राजस्थान में लघु उद्योग है और राजस्थान में हस्तकला को जो बढ़ावा देती है उस संस्था का नाम है राजसिको। हमें इसकी स्थापना डेट भी याद रखनी है। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी। और भी हम कुछ तथ्यों की बात करें तो राजस्थान में जो हस्तकला का तीर्थ है वो जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर है। और राजस्थान में हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। राजस्थान में हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। ये बेसिक बातें हस्तकला से संबंधित थी कि हस्तकला राजस्थान में लघु उद्योग से संबंधित है। हस्तकला को बढ़ावा देने का कार्य राजसिको करती है। इसकी स्थापना 3 जून 1961 को जयपुर में की गई थी। अगर राजस्थान में हस्तकला के तीर्थ की बात की जाए जयपुर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हस्तकलाएँ राजस्थान में संबंधित है वो जयपुर से ही संबंधित है। राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा जो केंद्र है वो बोरानाड़ा जोधपुर है। और राजस्थान में हस्तकला की आत्मा मीनाकारी को कहा जाता है। अब हम एक एक करके हस्तकला के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे मीनाकारी के बारे में। मीनाकारी जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी की अगर हम बात करें, इसे मीनाकारी को जयपुर लाने का जो श्रेय है वो महाराजा मानसिंह को जाता है। मीनाकारी मानसिंह लाहौर से राजस्थान में लेकर आए थे। साथ ही मीनाकारी, कई बार पूछ लिया जाता है मीनाकारी होती क्या है, तो सोने पे जो रंग चढ़ाने की जो कला है की कला मीनाकारी कहलाती है। और इसका तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसका प्रमुख कलाकार। तो मीनाकारी के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रमुख कलाकार हैं, वो कुदरत सिंह हैं। तो मीनाकारी से जो महत्वपूर्ण तथ्य बन रहे थे कि मीनाकारी होती क्या है, तो सोने पे रंग चढ़ाने की कला ही मीनाकारी होती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। जयपुर में किसके काल में इसकी शुरुआत हुई थी, तो महाराजा मान सिंह के काल में इसकी शुरुआत हुई थी। और वो लाहौर से इस कला को जयपुर लेकर आए थे। और इसके प्रमुख कलाकार कुदरत सिंह है। जो दूसरा बिंदु हम देखेंगे अब वो ब्लू पोइट्री के बारे में। ब्लू पोट्री भी जयपुर की ही प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। और जो इसका विकास है, सर्वाधिक विकास महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में हुआ था। पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री होती क्या है, तो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं पर रंग चढ़ाना ही ब्लू पोट्री है। साथ ही इसके ऊपर पूछा जा सकता है कि इसके जो प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हैं कृपाल सिंह। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। इनसे संबंधित जो हस्तकला है, जो महत्वपूर्ण हस्तकला है, उनके हमें प्रसिद्ध कलाकारों के नाम भी याद रखने होंगे। तो ब्लू पोट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। किसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ,
महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह हैं। होती क्या है तो मिट्टी के बर्तनों पर रंग चढ़ाने के जो कला है वो ब्लू पोट्री कहलाती है। साथ यह भी पूछा जा सकता है कि ब्लू पोट्री का जो उद्गम है वो कहाँ हुआ था और कहाँ से भारत में आई थी, तो ये पर्सिया से भारत में आई थी, जिसे वर्तमान में ईरान के नाम से जाना जाता है। ब्लू पोट्री के बारे में हम देखा, साथ साथ एक तथ्य और भी देख लेते हैं। ब्लैक पोट्री बहुत बार पूछा जा सकता है, ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ब्लैक पोट्री है वो कोटा की प्रसिद्ध है। अब तक हमने देखा मीनाकारी के बारे में, ब्लू पोट्री के बारे में एक तथ्य हमने देख लिया, साथ में ब्लैक पोट्री। तो ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है कोटा की। अब हम देखेंगे जो राजसमंद से संबंधित जो महत्वपूर्ण हस्तकलाएं हैं, इसमें पहली है पिछवाई चित्रण। पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और पिछवाई चित्रण श्री कृष्ण से संबंधित है। श्री कृष्ण भगवान से संबंधित है। आपको पता ही होगा नाथ द्वारा राजसमंद में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है द्वारिकाधीश का मंदिर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने करवाया था। वो हम अगले टॉपिक में जब मंदिर पढ़ेंगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा हम देखेंगे जो राजसमंद नाथ द्वारा का ही है, तारकाशी जेवर। ये भी नाथ द्वारा राजसमंद का ही प्रसिद्ध है। इसे ही पक्की मीनाकारी के नाम से भी जाना जाता है। पक्की मीनाकारी में होता क्या है, पक्की मीनाकारी के अंदर जो चांदी के जेवर होते हैं, चांदी के जो आभूषण होते हैं, उनमें रंग भरना ही पक्की मीनाकारी है। चांदी के जो आभूषण हैं उनमें रंग भरना ही पक्की मीनाकारी है। इसे तारकाशी जेवर भी कहते हैं और ये नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। पिछवाई चित्रण जो श्री कृष्ण से संबंधित है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। तीसरा और बात करें हम, जो तीसरा जो हस्तकला है राजसमंद से संबंधित वो है क्ले आर्ट। इसे टेराकोटा के खिलौने भी कहते हैं। इसे ही मर्दा शिल्प के नाम से जाना जाता है। ये सब भी क्ले आर्ट के तीनों ये नाम हैं। इसे टेराकोटा के खिलौना, इसे मर्दा शिल्प के नाम से जाना जाता है और ये प्रसिद्ध है मोलेला ग्राम। मोलेला ग्राम राजसमंद के। जो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं वो है मोहनलाल कुमावत। ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से हैं। तो वो मोहनलाल कुमावत हैं। क्ले आर्ट या टेराकोटा के खिलौने या मर्दा शिल्प कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मोलेला ग्राम राजसमंद की प्रसिद्ध है। जब हम टेराकोटा के खिलौने की बात कर रहे हैं तो साथ में एक बिंदु और देख लेते हैं, कागजी टेराकोटा। कई बार पूछा जाता है कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये अलवर के किशोरी गांव के प्रसिद्ध हैं। अगर ऑप्शन में किशोरी गांव दिया है तो किशोरी गांव या अलवर दिया है तो अलवर, कोई भी दिया हुआ है दोनों में, दोनों ही सही होंगे। तो हमें क्ले आर्ट या टेराकोटा के खिलौनों के साथ साथ कागजी टेराकोटा का बिंदु भी याद रखना है। इस प्रकार हमने राजसमंद से संबंधित तीनों महत्वपूर्ण जो हस्तकला थी, क्ले आर्ट यानी मोलेला ग्राम का जो टेराकोटा के खिलौने हैं, साथ ही
पिछवाई चित्रण और ताराकाशी जेवर के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब बीकानेर से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण हस्तकला के बारे में देखेंगे। बीकानेर के बारे में, बीकानेर की जो दो महत्वपूर्ण हस्तकला है उसमें एक है उस्ता कला, दूसरी है मेसेरण कला। जो उस्ता कला है इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो हैं हसीमुद्दीन। मेसेरण कला है ये संबंधित है जैन धर्म से, वह बीकानेरी भुजिया। आपको इसके बारे में एक बात ध्यान रखनी है कि इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो बीकानेर से संबंधित जो तीन महत्वपूर्ण जो कलाएं थी, हस्तकला, उस्ता कला, मेसेरण कला और एक जीआई टैग जिसे मिल चुका है वो बीकानेरी भुजिया। अब हम कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर के बारे में भी जिक्र करेंगे। अब हम कुछ वन लाइनर है उनके ऊपर चर्चा करेंगे जो आपको सीधे याद होने चाहिए। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि तलवार व ढाले कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये सिरोही की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तलवार ढाले कहाँ की प्रसिद्ध हैं, तो सिरोही की प्रसिद्ध है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खेल के समान, खेल का समान कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये हनुमानगढ़ का। ये डायरेक्ट वन लाइनर है हस्तकला से संबंधित जो बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। आगे पूछा जा सकता है गोटा किनारी उद्योग, गोटा किनारे से आप समझ गए होंगे जो महिलाएं ओढ़नी ओढ़ती हैं उसके किनारे पे यह लगाया जाता है। पूछा जा सकता है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये खंडेला का प्रसिद्ध है, खंडेला सीकर में है। एक कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बादला के बारे में। बादला क्या होता है, तो पश्चिमी राजस्थान है मुख्यतः जोधपुर में जो पानी को जो ठंडा रखने के लिए जो मटके बनाए जाते हैं उन्हें स्थानीय भाषा में बादला कहते हैं और ये जस्ते के बने होते हैं। पानी के मटके होते हैं जो पानी को ठंडा रखते हैं, जस्ते से बने होते हैं और मुख्यतः जोधपुर के ही प्रसिद्ध है। और भी कुछ वन लाइनर पे हस्तकला से संबंधित हम चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे रंगाई छपाई से संबंधित कुछ हस्तकलाएं। रंगाई छपाई से संबंधित में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। हमें पता होना चाहिए अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। हमें पूछा जा सकता है ये मल्लीर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मल्लीर प्रिंट प्रसिद्ध है, ये भी बाड़मेर की है। एक क्वेश्चन और भी बनता है कि किस जो रंगाई छपाई उद्योग है उस पे तुर्की का प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसी पे देखने को मिलता है। मल्लीर प्रिंट के ऊपर तुर्की का प्रभाव देखने को मिलता है। कई बार पूछा जा सकता है आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आजम प्रिंट चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। इसी को ही दब्बू प्रिंट के नाम से जाना जाता है। इसी को ही अकोला प्रिंट के नाम से जाना जाता है। और कई बार चित्तौड़ ने देके ऑप्शन में अकोला ग्राम भी दे दिया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि आजम प्रिंट, दब्बू प्रिंट या अकोला प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़ की। अगर चित्तौड़ ऑप्शन में नहीं और अकोला ग्राम हो तो अकोला ग्राम की। आजम प्रिंट, दब्बू प्रिंट और अकोला प्रिंट ये एक ही नाम है। साथ ही मल्लीर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, अजरक प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक प्रिंट और है जाजम प्रिंट, ये भी चित्तौड़गढ़ की ही प्रसिद्ध है। इसके बारे में आप एक तथ्य और ध्यान में रख सकते हो कि जो गडरिया लोहार हैं
उनकी जो महिलाएं जो ओढ़नी पहनती हैं वो इसी प्रिंट में रंगी जाती है, जाजम प्रिंट में। साथ ही एक जो सांगानेरी प्रिंट है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रकार आज हमने काफ़ी हस्तकलाओं के बारे में चर्चा कर ली है। अगले वीडियो में जो बची हुई कुछ हस्तकलाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। 20-25 हस्तकलाएं और बच गई हैं, उनके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार इन 2 वीडियो में राजस्थान की जो प्रमुख हस्तकलाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। और आप अवश्य ही जो आने वाली एग्ज़ाम है जैसे पटवार, रीट, SI, ग्राम सेवक, उनमें आने वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।